हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम का टॉपिक नंबर 5 है बच्चों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां। इसमें आपके क्वेश्चंस इस प्रकार से आ जाते हैं कि विटामिन दे दिया रहता है, उससे कौन सी बीमारी होती है, या तो बीमारी दे दिया रहता है उससे कौन सी बीमारी किस विटामिन से होती है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसके संबंध में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो स्टार्ट कर। इस टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न है, आयरन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए एनीमिया, बी कैंसर, सी पित्तवात और डी बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एनीमिया। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ नोट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं कि आयरन दो प्रकार से कमी होती है आयरन की। एक नॉन हीम आयरन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति किससे हो सकती है, मांस से, फल से और सब्जियों से। ठीक है, ये हमें मांस, फल और सब्जियों से नॉन हीम आयरन हमें मिलता है। उसके बाद हीम आयरन देखते हैं, तो ये रेड मीट से हमें मिलता है, क्या, हीम आयरन। और इन्हीं दो आयरनों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला घेंगा रोग, दूसरा बेरी, तीसरा सिकल सेल और चौथा रणधौती। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो घेंगा हो जाएगा। बच्चों में आयोडीन की कमी अर्थात नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। इसके बारे में नोट देख लेते हैं कि थायराइड हार्मोन के अनियंत्रित होने पर घेंगा रोग होता है। फिर नमक में आयोडीन का अभाव होने पर मछली, अंडा और दही इसके स्रोत हैं, आयोडीन के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ए रिकेटस, बी शारीर वृद्धि में कमी और सी हड्डी में कमजोरी। तो ये तीनों ही होते हैं। जब बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो ये तीनों ही रोग हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी। इसके बारे में नोट देख लेते हैं कि जो विटामिन डी होता है वो उसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, और अंडा और दूध खाने से विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बच्चों में विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। ए है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बी है घेंगा, सी है रतौधी और डी है बेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है B12 की कमी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिकेटस रोग संबंधित है कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी और वसा की कमी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी। जो रिकेटस रोग होता है वो हड्डियों में, बच्चों की हड्डियों का संबंधित रोग होता है, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों को होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि रतौधी नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों की संबंधित रोग है ये, तो किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो जो रतौधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के दांतों एवं हड्डियों को आकार देने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ये एमपी है, बच्चों की दांतों व हड्डियों को आकार कौन सा पोषक तत्व देता है। तो ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम, डी आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। बच्चों की हड्डियों व दांतों को जो आकार देता है वो मैग्नीशियम देता है। यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम की कमी से बच्चों के शरीर में ऐंठन होती है, थकान होती है, माइग्रेन होता है, बीपी और शुगर की जो प्रॉब्लम होती है वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं, स्कर्वी सी। तो यहाँ पर स्कर्वी और सी, इसका ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है, जिंक की कमी से बच्चों में क्या क्या परेशानियां होती है। और ये आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि ये आंगनबाड़ी से संबंधित है, जिंक की गोलियां आंगनबाड़ी में मिलती हैं। तो ए विकास धीमा पड़ना, बी दस्त लगना, सी भूख ना लगना और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी
जिंक की कमी होती है तो जिंक की गोलियां मिलती है आंगनबाड़ी में, तो ये वाला क्वेश्चन एमपी हो जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, पेचिस किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ, ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ, ठीक है, पेचिस एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, पीलिया रोग शिशुओं में किस कारण से होता है? ए बिलीरुबिन निर्माण, बी कैल्शियम की कमी, सी आयरन की कमी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिलीरुबिन निर्माण। बिलीरुबिन निर्माण होता है, ये रक्त से संबंधित होता है, उससे शिशुओं में, एक नवजात शिशु में पोलियो होने की पीलिया होने की संभावना बन जाती है। आखिरी प्रश्न क्रमांक 12, फाइलेरिया किस कीड़े के कारण होता है? ए मादा एनोफिलस मच्छर, बी निमेटोड कीड़ा, सी चूहे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निमेटोड कीड़े के कारण फाइलेरिया होता है।